नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दूं, राजस्थान के सियासी हालात पर बीजेपी की पैनी नजर है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि बीजेपी नेता सचिन पायलट के संपर्क में हैं। खबर है कि कल शाम सचिन पायलट से एक कैबिनेट मंत्री की मुलाकात भी हुई है और बताया जा रहा है कि सचिन पायलट के बीजेपी में एंट्री को लेकर बीजेपी नेताओं में मंथन भी हुआ है। अब मंथन का नतीजा क्या निकला है, ये अभी साफ नहीं। तो इस वक्त हमारे साथ मेहमानों का पैनल है, साथ ही हमारे संवाददाता भी हमारे साथ हैं। मनोज यादव जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ है, डॉक्टर अजय उपाध्याय हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से जुड़ गए हैं, हमारे राजस्थान ब्यूरो चीफ श्रीवत्सन हमारे साथ जयपुर से हैं, एसोसिएट एडिटर अमित कुमार हमारे साथ है। सबसे पहले अमित, मैं आपका रुख करना चाहती हूं। मंथन हुआ है, लेकिन मंथन का निष्कर्ष क्या निकला है? सचिन पायलट को बीजेपी ज्वाइन कराना चाहती है क्या? देखिए, सबसे पहले तो बीजेपी ज्वाइन कराना नहीं कराना ये तो सब कुछ तय तब होगा जब पहले सचिन पायलट मन बना ले कि उन्हें क्या करना है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि पहले जो एक बात कही जा रही थी कि बीजेपी के वहां पर सरकार अगर गिराते हैं की स्थिति में होगी तब जाकर हम उनका स्वागत करेंगे। लेकिन जो हालात है कि बाकायदा कल दो बड़े नेता वहां बैठे हुए थे, उन्होंने इस पूरे हालात पर चर्चा की। जो राजस्थान में बीजेपी के नेता है उनके संपर्क में थे, जो दिल्ली में राजस्थान से जुड़े नेता है, लगातार हालात की जानकारी ली गई और सचिन पायलट की एंट्री को लेकर चर्चा हुई। जानकारी जो मिल रही है कि अब सचिन पायलट के पास अगर नंबर कम भी होता है तो पार्टी मन बना रही है कि उन्हें अगर वो तैयार होते हैं तो शामिल कर लिया जाएगा बीजेपी में, क्योंकि इससे एक बहुत बड़ा संदेश ये भी जाएगा कि किस तरह से राहुल गांधी सोनिया गांधी के दौर में और राहुल के जो खास यूथ ब्रिगेड माने जा रहे थे, एक एक करके छोड़ते जा रहे हैं और कांग्रेस का किस तरह से लोग साथ छोड़ रहे हैं। लेकिन बीजेपी के भीतर इस बात पर चर्चा है और लगातार कल जिस तरह से घटनाक्रम हुई, और इसीलिए जो जानकारी मुझे मिली है, आप कह सकते हैं कि न्यूज 24 के पास ये एक्सक्लूसिव जानकारी है कि कैबिनेट मिनिस्टर ने कल शाम के आसपास बैठक हुई है जिसमें उन्हें बहुत सारी बातें जो थी सचिन पायलट के साथ बात हुई है, जो आप कह सकते हैं कि पार्टी में आना है, कैसे आना है, किस तरह से आना है, तो उन सारी चीजों को चर्चा हुई। उससे पहले दिन भर करीब 4 से 5 घंटे से भी ज्यादा देर तक उस कैबिनेट मंत्री के साथ बीजेपी के शीर्ष नेता जो थे वो बैठे हुए थे और वो खुद नजर बनाए हुए थे। तो निश्चित तौर पर आपने एक बात बहुत बड़ी कही कि अगर वो तैयार होते हैं, जो लड़ाई चल रही है अब सचिन पायलट क्या चाहते हैं के तौर पर देख रही है, और इसीलिए जैसे सचिन पायलट कुछ तय करेंगे इसके बाद श्रीवत्सन, अगर वो तैयार होते हैं, अमित ने ये बात कही, अब सबसे बड़ी बात यह है कि सचिन पायलट क्या चाहते हैं, सचिन पायलट के मन में क्या चल रहा है। वो मीटिंग में भी नहीं जाना चाहते, पर साथ ही वो ये भी कल तक तो कह रहे थे कि मैं बीजेपी में भी नहीं जा रहा। आज क्या कह रहे हैं सचिन पायलट, आज क्या चाहते हैं वो? जी देखिए, सचिन पायलट क्या चाहते हैं ये एकदम साफ है। कल उन्होंने जैसे ही उनको बुलावा आया उसके बाद उन्होंने एक वीडियो जारी कर दिया जिसमें उनके समर्थक 17 विधायकों के चेहरे दिखाए गए थे। ये नंबर वो थे जिसमें खुद सचिन पायलट उनके साथ नहीं बैठे थे, लेकिन उनके समर्थक विधायकों का चेहरा बताते हुए साफ कर दिया, देखिए इतने लोग मेरे साथ हैं। सचिन पायलट की बात है, सचिन पायलट अब उस मोड़ तक निकल गए हैं जहां सर की वापस पलट कर आना बहुत मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि सचिन पायलट अब यही चाहते हैं कि अशोक गहलोत को राजस्थान में बदला जाए, मुख्यमंत्री किसी को भी बना लिया जाए। उन्हें मुख्यमंत्री नहीं रहना है, लेकिन मुख्यमंत्री राजस्थान में बना जाए, अब उनकी एकमात्र ये मांग है, ऐसा सचिन पायलट के खेमे के लोग बता रहे हैं। और जहां तक बीजेपी में बात करने जाने का जो संभावनाओं की बात मेरे सहयोगी अमित बता रहे थे, तो एक बात साफ है कि सचिन पायलट का जो इलाका है, जो जिस एरिया में उनका दबदबा है, वो दौसा, करौली, इस साइड का एरिया, और वहां से 5 मुस्लिम समुदाय के भी एमएलए जीत के आए हैं। तो शायद वे सचिन पायलट का बीजेपी में जाने में सहयोग मतलब साथ नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि कांग्रेस इससे बेहतर है बीजेपी में जाने से। लेकिन एक और बात बताइए, एक और अपडेट मुझे आपसे जाननी है। 10 बजे ये मीटिंग होनी थी, लेकिन अभी तक शायद शुरू नहीं हुई है, ये देरी की वजह? बिल्कुल साक्षी, देखिए 10 बजे शुरू होना था, अब 1-1.5 घंटे और देरी से किया जाएगा, क्योंकि कांग्रेस यह संकेत बार बार न केवल राजस्थान के कांग्रेस के तमाम नेताओं को देना चाहती है, बल्कि आला कमान को भी देना चाहती है कि हम सचिन पायलट का इंतजार कर रहे थे, उन्हें बार बार मौका दे रहे थे, क्योंकि 24 घंटे में यदि 2 बार सीएलपी की मीटिंग होती है तो अंदाजा लगाया जाना मुश्किल नहीं है कि कितना बड़ा क्राइसिस है। लेकिन फिर भी कहा गया कि सचिन पायलट को एक और मौका देते हैं। उनके साथ में जो विधायक हैं वे भी अगर खुद नहीं आ सकते तो एक बार फोन करके बता दें, हम उनको उपस्थित मान लेंगे। यानी कि बार बार मौका देने का संकेत
एक तरह से देना चाहती है कि हमने जल्दीबाजी में सचिन पायलट के साथ नाइंसाफी नहीं की, और उसी संकेत के लिए शायद इस बैठक को 1-1.5 घंटे और टाल दिया गया। अब करीब 11:30 या 12 बजे यह बैठक शुरू होगी। ठीक है, हमारे साथ अजय उपाध्याय हैं। अजय उपाध्याय जी, मौके बहुत दिए जा रहे हैं और बिल्कुल साफ है कि लगातार इतने मौके सचिन पायलट को इसलिए दिए जा रहे हैं ताकि ये बताने को मिल जाए कि देखिए हम तो आखिरी मोमेंट तक उनको मनाने में लगे थे। लेकिन सचिन पायलट मानेंगे तभी जब उनकी बात सुनी जाएगी। सचिन पायलट कह रहे हैं कि हाईकमांड मेरी बात ही नहीं सुन रहा। मतभेद आप मिटाने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन मतभेद जिस बात को लेकर है वो सुनने को कोई राजी नहीं। साक्षी जी, सचिन जी हम लोग के एक वरिष्ठ साथी हैं, युवा चेहरा है, और नाराजगी यदि कोई बात है तो उसका एक मंच है। उस मंच पे केंद्रीय नेतृत्व ने सदैव सुना है। एक कोऑर्डिनेशन कमेटी भी बनाई गई थी, उसके माध्यम से भी, और अभी भी हम लोगों का पूरा ईमानदारी पूर्वक प्रयास है, और मुझे पूरा विश्वास है नेतृत्व को भी। और ईमानदारी पूर्वक प्रयास कितनी देर तक चलेगा? ये मीटिंग कितनी देर तक डिले होती रहेगी? अभी तक तो कहा जा रहा है कि 11 बजे तक डिले हो रही है, उसके आगे भी करेंगे अगर वो नहीं आते। बहुत सारे विधायकों को आना भी है, समय लगता है सब चीजों में, मीटिंग में। लेकिन एक बात साक्षी जी मैं आपसे जरूर चर्चा करना चाहूंगा। जिस तरह से मध्य प्रदेश का हालात आपने देखा, गुजरात, कर्नाटक और बाकी राज्यों का, यहाँ तक कि मणिपुर और बिहार का भी देखा, और भाजपा लगातार सभी सांप्रदायिक सोच के साथ साथ प्रजातांत्रिक सोच को खत्म करने का आजकल प्रयास नहीं, लेकिन अजय जी यहाँ पर आप क्यों बीजेपी को बीच में ला रहे हैं? आपकी अपनी इनफाइटिंग दिखाई नहीं दे रही आपको? नहीं, उसको भुनाने की कोशिश तो कोई भी पार्टी करेगी। देखिए, जो मनभेद है पार्टी में नहीं है, मनभेद नहीं है, मतभेद है, तो मतभेद को मिटाया जाता है, और एक प्रजातंत्र की खूबसूरती होती है साक्षी जी। तो प्रजातंत्र की खूबसूरती पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी से भी होती है ना सर। वो कह रहे हैं कि सुनी नहीं रहा कोई मेरी बात। नहीं, लगातार हमारे सारे शीर्ष नेतृत्व ने उनसे बात की है। पिछले 2 दिनों से 48 घंटों में कई शीर्ष नेताओं ने बात की है। अभी भी वार्ता चल रही है, अभी भी चर्चाएं हो रही है। अब सुनने का मतलब मीडिया के माध्यम से सुनना नहीं होता है। अब निश्चित तौर पर मुझे पूरा विश्वास है सचिन जी जैसे समझदार राजनीतिक व्यक्तित्व के लोग एक विचारधारा को जिनके परिवार ने और जिन्होंने आगे बढ़ाया है, सांप्रदायिक नहीं, विचारधारा से बड़ी महत्वाकांक्षा हो गई है आज की डेट में, तो इसलिए विचारधारा तो सब लोग बोलते रहते हैं। मैं मनोज जी आपके पास आऊं उससे पहले मैं बड़ी दिलचस्प तस्वीरें दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए आप, ये फेयरमाउंट होटल है जयपुर का, जहां पर अशोक गहलोत के जो खेमे वाले विधायक हैं वो ठहरे हुए हैं। देखिए, योग कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, फिट होने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि 1-2 दिन में फिटनेस नहीं होती है, लेकिन वहां पर कम से कम ये है कि समय बिता रहे हैं, आपस में एक साथ मिले हुए हैं। तो इससे अच्छा मौका क्या हो सकता है कि एक्सरसाइज की जाए, योग किया जाए। और ये तो आपने तस्वीरें देख ली अशोक गहलोत के समर्थक विधायकों की, जो कि जयपुर के फेयरमाउंट होटल में है। वहीं एक और खबर ये आ रही है कि सचिन पायलट के जो समर्थक हैं वो ठहरे हुए हैं मानेसर के एक होटल के अंदर विधायकों की तस्वीरें भी सामने आई हैं। हरियाणा में है पायलट समर्थक विधायक। हमारे साथ प्रशांत देव हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। प्रशांत देव, ये आखिर कितनी संख्या में है विधायक वहां पर, और इनकी किस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं? देखिए, 17 से 18 विधायक बताया जाता है कि जो सचिन पायलट के समर्थक हैं या असंतुष्ट गुट के हैं वो मानेसर के इस होटल में मौजूद हैं। हालांकि जो तस्वीर आई है वो एक वीडियो कुछ सेकंड्स का है, जो ये जिससे ये जाहिर होता है कि वो यहाँ पे मौजूद है। ये जानबूझकर दिखाने की कोशिश की गई है। लेकिन फिलहाल यहाँ की बात करें तो यहाँ से अंदर जाना मीडिया को जाने की बिल्कुल इजाजत नहीं है। लेकिन अभी जो 16-17-18 विधायक जिसकी एग्जैक्ट गिनती नहीं है, लगभग वो सभी इसी मानेसर के इसी होटल में मौजूद हैं। और ये इस बात की तस्दीक करता है कि सचिन पायलट गुट के जो विधायक हैं वो अशोक गहलोत यानी कि राजस्थान की सरकार को
लगातार चैलेंज दे रहे हैं। हालांकि अशोक गहलोत की सरकार ये दावा कर रही है कि वो नंबर उनके पास मौजूद है, लेकिन बार बार जिस तरीके से सचिन पायलट को मनाने की कोशिश की जा रही है, उनका इंतजार किया जा रहा है, तो ऐसा लगता है कि जो सेंट्रल कमांडिंग चेन है वो ब्रेक हो चुकी है। और अगर सचिन पायलट खुश होते हैं तो ऐसा लगता है अगर उनकी जिद मान ली जाती है तो अशोक गहलोत वो नाराज हो जाएंगे। तो नाराजगी चाहे इधर चाहे उधर दोनों तरफ बनी रहेगी, दोनों अड़े हुए हैं, वो बीच का रास्ता निकल नहीं पा रहा हो। जाहिर सी बात है जब ऐसे गुटबाजी होगी तो जो विपक्ष पार्टी है बीजेपी वो तो मौका देखेगी, फायदा उठाना जरूर चाहेगी। तो फिलहाल ये है कि सचिन पायलट कब मानते हैं और वो ठीक है। हमारे साथ मनोज यादव हैं। मनोज जी, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, कुर्सी पर बैठे हैं सचिन के समर्थक विधायक, इनमें से कितनों के संपर्क में आप लोग हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो मुख्य दर्शक होकर के पूरा जो एक ड्रामा चल रहा है उस ड्रामे को देख रही है कि किस तरह से को पायलट और पायलट अपनी जहाज से उतर करके ऑटो पायलट मोड में उस जहाज को छोड़ दिया है। राजस्थान की जनता त्राही त्राही कर रही है कोरोना काल में। मनोज जी, भाजपा मूक दर्शक बन के देख रही है, लगता है या तो आप हमें अज्ञानी समझते हैं। साक्षी, मुझे बात कंप्लीट करने दीजिए, आपने पूछ लिया, मैं आप जवाब दे देता हूँ। जहां तक मेरे मित्र ने कहा अजय उपाध्याय जी ने कि देखिए हमारी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र, कितना अच्छा आंतरिक लोकतंत्र आपकी पार्टी में। आपके हेमंत बिस्व शर्मा राहुल गांधी जी से मिलने आते हैं तो अपने पिद्दी कुत्ते को बिस्किट खिलाते रहते हैं, लेकिन उनसे मिलने का समय नहीं देते हैं। अरुणाचल के मुख्यमंत्री त्राही त्राही कर रहे थे कि मुझे समय नहीं दिया गया। और यही सचिन पायलट राजस्थान छोड़ करके आए। सचिन पायलट बेचारे आए मानेसर में कि कहीं न दिल्ली के नजदीक जाऊंगा तो सोनिया जी, राजमाता जी और हमारे शहजादे जी कहीं अभी आपके लिए सचिन पायलट बेचारे हो गए, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है अभी आपको उनको लपकना है, इसलिए वो बेचारे हैं। देखिए, बेचारे का मैं अभी देता हूं आपको, उसका पूरा एक फहरिस्त गिनाता हूं। देखिए, जिस तरह से उन्होंने प्रयास किया वो उसमें भी विफल रहे। कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है, चाहे माधवराज सिंधिया हो, चाहे राजेश पायलट हो, चाहे शरद पवार हो, चाहे ममता बनर्जी हो, अनगिनत फहरिस्त है। कांग्रेस पार्टी हमेशा से युवाओं को दरकिनार करती रही है। अशोक तंवर का एक अभी उदाहरण है, प्रदेश अध्यक्ष को निपटा दिया गया। देखिए, बीच में नहीं बोल रहा था मैं, बीच में नहीं बोल रहा था। देखिए, बोलिए। दूसरा, अशोक तंवर का आपने देखा, मिलिंद देवड़ा का आपने देखा, आपने अभी प्रियंका चतुर्वेदी का हस्त्र देखा। देखिए, राहुल गांधी को किस तरह बचा करके रखा जाए, राहुल गांधी को किस तरह से अध्यक्ष पद पर ले जाया जाए, वो तो योग्यतम श्रेष्ठतम व्यक्ति है, उनको दरकिनार किया जाए। देखिए, भाजपा ने तो एसीबी का नोटिस नहीं दिया, भाजपा ने एसओजी के तहत उनके ऊपर धारा 124 नहीं लगाई, देशद्रोह का नहीं लगाया। वो बार बार बोल रहे हैं कि भैया मेरे विधायकों को, मेरे मंत्रियों को काम नहीं करने दिया जा रहा है, तो भाजपा ने तो ऐसा नहीं किया। और जहां तक बाह्य लोकतंत्र के सवाल है, 1959 को याद कर लीजिए, एक लोकप्रिय सरकार, चुनी हुई सरकार, केरल की सरकार को सबसे पहले उसको बर्खास्त करने वाले यही लोग थे। और अनगिनत फहरिस्त है बाबूलाल। ठीक है, पर अभी अगर सब मान जाते हैं, अगर सचिन पायलट मान जाते हैं, मान लीजिए सब चीजें ठीक हो जाती, मतभेद ठीक हो जाती हैं, तब मैं पूछूंगी आप अभी भी सचिन पायलट को बेचारा कहेंगे कि नहीं कहेंगे? राजस्थान के सियासी हलचल पर कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि बीजेपी लोकतांत्रिक व्यवस्था को बर्बाद करने में लगी है, बीजेपी जनादेश को खरीदने में लगी है। बीजेपी ने जैसा कर्नाटक, एमपी और दूसरे राज्यों में किया, वहीं राजस्थान में करने में जुटी है। भारतीय जनता पार्टी प्रजातंत्री व्यवस्था को बर्बाद करने में तुली हुई है। जनमत को खरीदा जा रहा है, जनमत को की नीलामी हो रही है। जिस प्रकार से उन्होंने कर्नाटक में किया, गोवा में किया, मणिपुर में किया, मेघालय में किया, अरुणाचल में किया, मध्य प्रदेश में किया, अब वही प्रक्रिया वो राजस्थान में अपनाने में लगे हुए हैं। हाँ, मुझे नहीं लगता कि संभव हो पाएगा, लेकिन फिर भी उनका प्रयास निरंतर चला जा रहा है और करोड़ों रुपए ऑफर किए जा रहे हैं। तो मनोज यादव जी, कांग्रेस की तरफ से दिग्विजय सिंह आरोप लगा रहे हैं, आप बस यही कर सकते हैं, जनमत का अपमान। देखिए, जनमत का जिन्होंने 70 सालों तक जिन्होंने जनमत का अपमान किया, और जिस पार्टी में अपना खुद का आंतरिक लोकतंत्र नहीं, गेम ऑफ थ्रोन चलता है, कभी बेटा बनता है अध्यक्ष, कभी मां बनती है अध्यक्ष, और वो लोग हम पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं, वो भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं, जिनका पूरा इतिहास भरा पड़ा है, कितने बार लोकतंत्र की हत्या की है उन्होंने, जिन्होंने आपातकाल लगाया, जिन्होंने
100 से 125 सरकारों को ध्वस्त कर दिया था। वो लोग हम पर आरोप लगा रहे हैं आपकी पार्टी में लोकतांत्रिक तरीके से सवाल कर सकते हैं, आप अपने मंत्री को, अपने नेता को आप सवाल कर सकते हैं, खड़े हो सकते हैं सामने कि जी मेरी ये परेशानी है, मुझे पसंद नहीं है, आप जरा कुछ कीजिए इस बारे में। ये इतना लोकतंत्र आपकी पार्टी में है क्या? भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बेस पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी सैद्धांतिक पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में एक पोस्टर लगाने वाला गृह मंत्री बन सकता है। भारतीय जनता पार्टी में चाय बेचने वाला कार्यकर्ता प्रधानमंत्री बन सकता है। पर क्या भारतीय जनता पार्टी में आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा? साक्षी जी, अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा? नहीं बता सकते आप, लेकिन मैं बता सकता हूं। दाव से राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा? कांग्रेस पार्टी का राहुल गांधी होगा। उससे अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा? देख लीजिएगा। चलिए अजय जी, इनको पता है आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष, आप लोग को नहीं पता कि कौन होगा, इनको पता है। अजय जी, नाकामी नड्डा दिख रहा है पूरा देश कि कैसे कैसे लोगों को अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बना करके एक दिखावे का राजनीति किया है। सिर्फ कैसे कैसे, अब दो की भी नहीं है। कैसी पहली बात, कैसी महिला को नैतिकता की महिला को उठाकर के इसे लेके आए। एंटोनियो माइनो को विदेशी महिला को लेकर के आए और उसकी चाटुकारिता कर रहे हो, तो इस देश की नहीं है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।